इससे पहले हम पिछले सप्ताह के पदों का हल्का सा रिकैप। पिछले सप्ताह हमने अमृतवाणी चर्चा की क्रिया में श्री अमृतवाणी के दो अति महत्वपूर्ण पदों की चर्चा की, पद नंबर 51 और पद नंबर 53। इनका सीधा संबंध श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के चौथे 5वें और 7वें श्लोक के है, और साथ ही साथ इनका संबंध जो है वो उपनिषदों से भी है, विशेषकर मुंडोक्य उपनिषद, जिसकी चर्चा हमने पिछले सप्ताह भी की थी। 51वें पद जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण जो है 51वें पद में स्वामी सत्यानंद जी महाराज कहते हैं कि जगत की रचना के लिए भगवान जो है वो स्वयं ही उपादान कारण है और स्वयं ही वो इंटेलिजेंट कॉज या निमित्त कारण भी है। तो ये जो रचना है इसमें जैसे मकड़ी अपने भीतर से तार निकाल कर जाल बुनती है और समय आने पर वो जाल को अपने भीतर समेट लेती है, ठीक उसी प्रकार भगवान अपनी अपरा प्रकृति रूप जो सामग्री है उससे विश्व को विकसित करते हैं और समय आने पर फिर उसे अपने भीतर समेट लेते हैं, अर्थात उसकी विलय हो जाती है। तो ये जो उनकी जो दो प्रकृतियां हैं जगत की रचना के लिए, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, यानी कि एक जड़ है और चेतन है, एक सगुण है और दूसरी निर्गुण है। इसके आधार पर जो है इन दोनों प्रकृतियों को मिलकर, दोनों प्रकृतियों को मिलाकर जो है वो इस जगत की रचना जो है हुई है। तो ये 51वें पद में हमने देखा था, और उसके बाद 53वें पद में जो है कुछ बातें जो कही गई हैं, आई जस्ट डोंट वांट टू गो थ्रू द डिटेल ऑफ दैट, जस्ट आई मेंशन अ फ्यू थिंग्स व्हाट वी हैव। जो श्लोक पद इस तरह से चलता है, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप, आदि अंत और मध्य है राम, अशरण शरण है राम विश्राम। तो इसमें जो बातें महत्वपूर्ण हैं, रूप और अरूप, रूप और स्वरूप। तो रूप का अर्थ है मूर्ति, दृश्य पदार्थ, व्यक्त पदार्थ, आकार, स्थूलता, और इसके साथ साथ ही पांचों ज्ञान इंद्रियां जो हैं उनका भी ये परिचायक है। और जब हम पांचों ज्ञान इंद्रियों की बात करते हैं, शब्द, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि, तो ये जो गुण हैं जड़ पदार्थों के गुण हैं, जड़ पदार्थ जो अचेतन है, इनर्ट है, परिवर्तनशील है, इसमें विकार आते हैं तो इसे सविकार कहते हैं, और कार्य कारण से जुड़ा हुआ है, और ये जो है परतंत्र है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन चेतन तत्व। और चेतन तत्व क्या है? ये इस उसके स्थूल के विपरीत अव्यक्त है, और इसमें जो गुण है वो उससे बिल्कुल विपरीत है, जो सर्वशक्तिमान है, आनंदमय है, चेतन तत्व है, सूक्ष्म है, सर्वव्यापक है, अखंड है, निर्विकार है, निर्गुण है, स्वतंत्र सत्ता है, और कार्य कारण से परे है, उससे प्रभावित नहीं होता, और ये अजन्मा है। तो इसको हम प्रभु का सहज स्वभाव या इनहेरेंट नेचर भी कहते हैं। तो ये जो इसमें पहला जो पद आया, पद में जो पहली लाइन है, लय उत्पत्ति पालना रूप, इसका मतलब ये प्रभु की अपरा प्रकृति की बात हो रही है जो जड़ सामग्री है, और ये जो अपरा प्रकृति से बना हुआ जगत है इसमें ये लय और उत्पत्ति और पालना का रूप है। मीन्स ये इन अवस्थाओं से गुजरता है या इन अवस्थाओं को प्राप्त होता है, और ये जो क्रिया चक्र है, साइक्लिक प्रोसेस है, वो चलता ही रहता है। और दूसरी ओर जो है हमारी जो परा प्रकृति है वो क्या है? परा प्रकृति जो है वो शक्ति चेतना आनंद स्वरूप, और वो है हमारी भगवान की चेतन प्रकृति या परा प्रकृति। और भगवान
जो है स्वयं अपनी जड़ प्रकृति को जगत के रूप देने वाले स्वभाव से चेतन है, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जगत विश्व रूप जो विश्व रूप पुरुष का शरीर है और ये मरण धर्म है। मीन जगत जो है उसके अंदर विकार आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, चीजें उसमें बदलती रहती हैं, बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं उसका। और प्रभु राम जो है उस शरीर की, यानी कि इस सृष्टि रूप शरीर की चेतना है। और शक्ति, चेतना, आनंद, ये तीन उनके गुण जो है यहाँ पे वर्णित किए हैं। पर ये तीन गुण का भाव ये नहीं है कि उनके अंदर ये तीन ही गुण हैं। ये जो तीन गुण हैं ये संपूर्ण अर्थात अनंत गुणों का प्रतीक है। इसकी कुछ गुणों की चर्चा श्री अमृतवाणी में प्रातः पाठ में भी दी गई है। उसमें जैसे परम सत्य, प्रकाश रूप, परम ज्ञान, आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एकैव अद्वितीय परमेश्वर इत्यादि। तो ये जो है हमारे जो जगत है या सृष्टि है वो अपरा और परा प्रकृति यानी कि जड़ तत्व और चेतन तत्व दोनों का मिश्रण है। दोनों से मिलकर ये जो है हमारी जो सृष्टि का जो है जन्म हुआ है। तो इसमें दो बात, एक जो अंत में जो कहते हैं कि ये जो सारी सृष्टि है, सारी की सारी सृष्टि भगवान के ही आश्रित है और इसको जो है सब कुछ इसी भगवान की ही शरण में है। तो जो व्यक्ति शरण में जाता है, ऐसे हम कहते हैं शरणार्थी। तो शरणार्थी, जब हम भगवान की शरण में जाते हैं शरणार्थी, तो हम क्या चाहते हैं भगवान से, क्या प्राप्तियां चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें चिरस्थायी शांति प्राप्त हो, चिरस्थायी सुख प्राप्त हो, संतुष्टि हो, पूर्णता हो, सुरक्षा हो और भय से निवृत्ति हो। व्यक्ति ऐसी स्थान की खोज में रहता है। और ये जो वस्तुएं हैं ये हमें कहाँ प्राप्त होती हैं? इस संसार में तो इनका मिलना संभव नहीं है, क्योंकि चिरस्थायी का जब शब्द हम लगा देते हैं, संसार जो स्वयं चिरस्थायी नहीं है, तो हमें वो चिरस्थायी कोई भी वस्तु चिरस्थायी कैसे दे सकती है? तो यहाँ एक शब्द आता है विश्राम। विश्राम का मतलब है जहाँ पे हम रुक कर बैठें, थोड़ी देर आराम करें, थकान को दूर करें। और यहाँ विश्राम का जो भाव है वो है हमारे लिए पांच वस्तुओं की प्राप्ति: परम सुख, परम शांति, परम सुरक्षा, परम संतुष्टि और आनंद। और जिस व्यक्ति को ये जी एक पांचों बार वस्तु, दोहराएंगे केवल जी, यही हाँ जी, पांचों पांचों का एक बार फिर से दोहराइएगा। परम सुख, हाँ जी। परम शांति, परम सुरक्षा, परम संतुष्टि, पूर्णता। पूर्णता के साथ ही अभयम भी आ जाता है, भय का ना होना। तो ये जो हैं, जब हमें अगर ये वस्तुएं संसार से मिल जाएं तो नेचुरली हम फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। पर संसार से हमें ये वस्तुएं प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जब हमें विशेषकर संतुष्टि, जैसे आज हमने एक गाड़ी खरीदी है, कुछ समय के लिए हमने वो गाड़ी चलाई, अच्छा लगा, फिर नया मॉडल आ गया, हम कहते हैं वाह ये पुराना तो ठीक नहीं है, इसको फेंको, इसमें ये फीचर्स नहीं है, वो फीचर्स नहीं है, इसको छोड़ो, नया ले लो। तो इस तरह से जिसको हम कहते हैं कि पूर्ण रूप से, जिसको चिरस्थायी, जो परमानेंट शांति, सुख, शांति, संतुष्टि, सुरक्षा, ये संसार में नहीं है। तो ये सिर्फ जो है कहाँ पे प्राप्त है? ये सिर्फ उसी की शरण में प्राप्त हैं। तो हमें विश्राम का भाव, यही हमारा विश्राम स्थल है, यही भगवान राम ही हमारा अंतिम पड़ाव है, जहाँ पे हमें ये सभी की सभी वस्तुएं जो है वो प्राप्त हो सकती हैं। तो इसमें कितनी सारी बातें हमने कही हैं। इसमें अपरा प्रकृति की चर्चा है, इसमें परा प्रकृति की चर्चा है। इसमें ये भी बात कही गई है कि प्रकृति के जन्म से पहले प्रभु थे, मध्य में भी थे और अंत में भी रहेंगे। मीन्स वही परम सत्य है। और जो प्रकृति है या हमारी ये जो जगत है, ये बिगनिंग इसकी होती है, इसका मध्य होता है, मतलब पहले इसका जन्म हुआ, फिर इसकी उत्पत्ति के बाद पालना हुई और उसके बाद फिर इसकी विलय। तो तीनों बातें उसके साथ है, पर इस तीनों अवस्थाओं में प्रभु राम इसके साथ सदा बने रहते हैं। और इसलिए प्रभु राम जो हैं
वो इसका सबका विश्राम स्थल है। दूसरी बात, विश्राम स्थल से भाव ये भी है कि जितनी भी ये विश्व है, सारी की सारी सृष्टि है, उसके जितने भी लोग हैं, सब के सब जिस प्रकार एक धागे में, माला के धागे में, माला के मन के पिरोए रहते हैं, उसी प्रकार सारा विश्व जो है वो भगवान रूपी धागे में पिरोया हुआ है। वो सब के सब उसके आश्रित हैं। अगर वो धागा ना हो तो सब कुछ तितर बितर हो जाए, इधर उधर हो जाए, विनष्ट हो जाए। तो ये हमने बातें जो थी 51 और 53 के पद में जो देखी, और इनका, जैसे मैंने कहा, इनका जो सीधा जो संबंध है वो श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4, 5, 7वें श्लोक से, और साथ ही साथ जो उपनिषदों के साथ, विशेषकर मुंडको उपनिषद के साथ जो है वो संबंध है। तो इसलिए आई थॉट आई शुड मेंशन, अगर आपको इसकी आवश्यकता हो तो यू कैन गो इनटू द टेक्स्ट प्रॉपर ऑफ दी उपनिषद और गीता के अध्यायों में आप जा सकते हैं। यू कैन गो थ्रू एंड रीड देम ऑल। तो ये तो था। आई होप इट मेड सम सेंस टू recap it so that you will remember what we are doing, and we would, जैसे मैंने पिछली बार, आप कई बार कहा है कि आप अपने पास अमृतवाणी जो है वो हमेशा साथ रखें, क्योंकि many times we would like to go back and forth, और ताकि हम रेफरेंस के लिए पिछले पदों का उपयोग कर सकें, तो उसके लिए आवश्यक है कि अमृतवाणी की जो प्रति है वो आपके पास होनी चाहिए, पास पड़ी हो। तो आइए अब हम कमलेश आंटी 54वें श्लोक में प्रवेश करें। राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप। जी, थैंक यू। मैंने आपके सामने 51 और 53वें श्लोक पद की चर्चा करते समय श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषद के विषय में थोड़ा सी आपको हल्की सी झलक दी। तो यदि हम अमृतवाणी का संपूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि, यानी कि बैकग्राउंड में, जो हमारे सदगुरु परम श्रद्धेय प्रभुपाद ऋषिवर श्री स्वामी सत्यानंद जी के हैं, और जो शास्त्रों की दार्शनिकता है, द फिलॉसफी है, उसको समझना हमारे लिए आवश्यक है। और उसके बिना अमृतवाणी का गायन हमें उतना लाभ नहीं दे सकता जितना कि इस पूर्ण ज्ञान के बाद हमें प्राप्त हो सकता है। तो इसमें अब हमने जो बात कही है, राम राम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पावन प्रभु, हरता पाप त्रिताप। तो भाव से मीन्स, पालक प्रभु, भाव से मीन्स, आई एम सॉरी, भाव से मतलब भाव में मनन चिंतन जो है उसको हम कहते हैं भावना। भावना से मीन्स, भाव से जब हम कहते हैं भाव से मीन्स भावना के साथ स्थिर मन और स्नेह आसक्त होकर, प्रभु के प्रति, अमृतवाणी के प्रति स्नेह जोड़कर, स्नेह जुटाकर, एकत्रित करके उसको उसको हम कहेंगे भाव से। परम मीन्स सर्वश्रेष्ठ, परम पुरुष परमात्मा के लिए है, और सुपर सोल भी जिसे हम कहते हैं, पुरुषोत्तम भी कहते हैं। पालक मीन्स पालन पोषण करने वाला, प्रभु स्वामी हरता, हरता मीन्स हरण करने वाला, दूर ले जाने वाला, निवारण करने वाला, उसको हम कहते हैं हरता, पाप हरता। और इस तरह स्त्री हरण करने वाले हैं, वो भी हरण है, लेकिन उसका भाव दूर ले जाने से है। पाप कहते हैं अनिष्ट को, अशुभ को, दुष्कर्म को, अशुभ, अधम, नीच कर्म, वह कर्म जो हमें अपने वास्तविक अस्तित्व से, हमें आत्म स्वरूप से दूर कर दे। त्रिताप, तीन ताप, जिसकी 3 प्रकार के संताप, इनकी चर्चा हम पहले कई बार कर चुके हैं, बट वील डू अ लिटिल बिट अगेन। इसमें मानसिक,
शारीरिक, ऐसे शुरू करें स्थूल से, शारीरिक, मानसिक और प्राकृतिक। तो ताप किसको कहते हैं? वह अनुभव या भावना जो हमें अशांत कर दे, दुख, पीड़ा और अलाभ दे, यानी कि जिससे हमें नुकसान हो या जिससे हमें दुख हो, जिससे हमें पीड़ा हो, या जो हमारे मन को अशांत कर दे, विच एजिटेट्स आवर माइंड। तो शारीरिक को हम कहते हैं आदि भौतिक, मानसिक को आध्यात्मिक और प्राकृतिक को कहते हैं आदि दैविक। तो ये जो तीनों के तीनों ताप हैं, इनकी चर्चा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वील डू अ लिटिल बिट एज द टाइम अलाउस। तो शारीरिक जो है नॉर्मली कहा जाता है आदि भौतिक, पशु पक्षियों और से और मनुष्यों से जो शारीरिक पीड़ा दुख भोग जो प्राणियों से संबंधित हैं, भूमि से उत्पन्न है, हमें मिलते हैं, उन्हें कहा। मानसिक मीन्स आध्यात्मिक, जो मन से संबंधित है, और मन से उत्पन्न पीड़ा जैसे चिंता है, व्यथा है, और मानी कि कोई 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 बिछड़ गया तो उसके कारण, किसी की मृत्यु के कारण, तो उसको हम मानसिक या आध्यात्मिक पीड़ा कहते हैं। आधि दैविक मीन दैवकृत, जैसे जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, तो उसके अंदर भूचाल है और बाढ़ है, इस प्रकार की बातें आती हैं। तो अब इसको हम सब जोड़कर देखें। हे मेरे आत्मा, यहाँ के आत्मा से भाव मन से है, तो अपने आप जो साधक है स्वयं को संबोधित करके कहता है, हे मेरे मन, तू स्नेह आसक्त होकर या भाव विभोर होकर चाव से राम नाम का जप कर। क्यों? क्योंकि प्रभु राम ही परम पुरुष, सबके पालक हैं, और वह सब पापों का और तीनों तापों का, शारीरिक, मानसिक और प्राकृतिक संतापों का विनाश करने वाले हैं। और उनका विनाश करने वाले के यहाँ भाव जो है, उनका जब हम कहते हैं हरण करने वाले हैं, उनको हमसे दूर करने वाले हैं। तो ये तो थे इसका अर्थ हुआ। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। त्रिताप क्या है? साधक के लिए प्रभु के जुड़े तीन भावों का अनुभव इसमें छिपा हुआ है। तो इसको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको हम देखते हैं आज। तो जो त्रिताप हैं, जैसे हमने कहा आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तो ये भाव जो हैं, इन भावों को हम एक इसके ऊपर एक दूसरी दृष्टि जो है वो डालते हैं। तो जो साधक प्रभु के नाम यानी कि वाचक का निरंतर मन में स्थिरता बनाए हुए स्नेह आसक्ति के साथ जप करता है, वह समय पाकर प्रभु के तीन भावों का एक ही साथ अनुभव करता है। तो कौन से भाव हैं? पहले हम लेते हैं आधि भौतिक भाव। आदि भौतिक भाव क्या है? सभी शरीरों में उसी एक अखंड परमात्मा का निवास है। वही विश्व रूप परमात्मा, जो आजकल हम 10वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, वो यहीं इसी से जुड़ा हुआ है। विश्व रूप परमात्मा सब में एक सम समाहित है। तो जो साधक ऐसी मनोवृत्ति को प्राप्त है, जैसे जिसकी ऐसी सोच है, उसके लिए कोई भी घृणा, द्वेष, क्रोध या हिंसा के योग्य नहीं है। तो वह उसमें एक अखंड, उसको सब में एक अखंड परमात्मा ही दिखता है। तो यानी कि वो यूं भी कह सकते हैं कि सब में सर्वत्र अपने आप को ही, अपने आत्म स्वरूप को ही देखता है। तो जब वो व्यक्ति अपने आप ही और अपने आत्म स्वरूप को देखेगा, या सभी में एक ही परमात्मा को देखते हैं, तो फिर उसे कष्ट देने वाला कौन हो सकता है? शारीरिक पीड़ा किससे उत्पन्न होगी? तो फिर यहाँ पे वो जो है, वो उसके अंदर अपने आप ही एक प्रकार की जो शांति जो है वो आ जाती है। ऐसे श्रेष्ठ साधक को आदि भौतिक ताप कष्ट नहीं दे पाते। तो वह आदि भौतिक ताप से, आई मीन मानसिक दृष्टि से देखा जाए, मेंटली ही इज फ्री फ्रॉम, फिजिकली ही इज फीलिंग दैट, लेकिन मेंटली ही इज नॉट बॉदर्ड। तो उसे कष्ट कौन देखा? हर स्थान पर, हर जीव में वो स्वयं को ही देखता है। तो ये था आदि भौतिक भाव। फिर हम लेते हैं आध्यात्मिक भाव। आध्यात्मिक भाव का संबंध हमारे मन से है। तो वेदों में
परम ब्रह्म को या प्रभु राम को परम पुरुष, निर्गुण, निष्क्रिय कहा गया है। जो तीन बातें कही हम कहते हैं वो निष्क्रिय है। तो सत्य स्वरूप में, ये बात याद रखने वाली है, सत्य स्वरूप में पर ब्रह्म या परम पुरुष वो निर्गुण है, निष्क्रिय है। और ये जो सत्य स्वरूप है, हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, ये मन, बुद्धि और इंद्रियों का विषय नहीं है, उनसे ऊपर है। ये इंद्रिय ग्राह्य नहीं है और ये तीनों गुणों से भी परे है। ये जो तीन गुण हैं ये प्रकृति के और शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। पर यदि हम आध्यात्मिक रूप में बात करते हैं, सत्य स्वरूप की बात करते हैं, आत्मा के सत्य स्वरूप की बात करें या परमात्मा के सत्य स्वरूप की बात करें, तो उसका भाव है कि वो पंच महाभूतों से जुड़ा हुआ या बना हुआ नहीं है। तो पंच महाभूत जो हैं वो ही एक प्रकृति का भाग है और इसी कारण जो हमारा शरीर है या प्रकृति या अपरा प्रकृति है, उसी के साथ ये सब कुछ घटित होता है। तो जब हम आत्म स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप परमात्मा के ही परमात्मा स्वरूप के अंश हैं, प्रभु अपने सत्य स्वरूप या परा प्रकृति में त्रिगुणातीत है, तो फिर इफ वी ड्रॉ द कोरोलरी, उससे आगे हम बढ़े, यानी कि प्रभु सत्य, सत्व, रज और तमस तीनों गुणों से परे है, ऊपर है। तो हम सब भी सब कुछ करते कराते, कर्म कलाप करते हुए अपने सत्य स्वरूप में निर्लिप्त और अकर्ता ही हैं। तो यहाँ पे जब हम गुण की बात करते हैं, संस्कृत में जो कभी जब नाम रखे जाते हैं वो गुणों के आधार पर रखे जाते हैं। जैसे खरबूजे को दशांगुल कहते हैं कि अगर उसके अंदर 10 फाड़ियां बनती हैं। तो इसी तरह यहाँ पे जो ये गुण का भाव, गुण कहते हैं रस्सी को। तो यहाँ पे 3 प्रकार की रस्सियां हैं। रस्सी किस काम आती है? बांधने के काम आती है। तो नेचुरली सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 जो गुण हैं मिलकर, जब 3 गुण, 3 रस्सियां मिलकर उसको गूंथा जाएगा तो एक बहुत मजबूत रस्सा जो है वो बन जाएगा। और ये रस्सा मनुष्य को इस प्रकार से कस के बांधे रखता है कि उसका छूटना कठिन होता है। तो ये प्रकृति के तीनों गुण हैं, शरीर प्रकृति का अंग है, इसलिए वे तीनों गुण शरीर में भी हैं। अब रजोगुण क्या करता है? रजोगुण जो है वो क्रियाशीलता, गति, जिसको में एक्टिविटी है, चेष्टा है, एक्शन है, एफर्ट है, और इसके साथ साथ राग है, पैशन है, डिजायर्स हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ है। अटैचमेंट, डिजायर्स, अवर्शन, एक्टिविटी, पैशन, एक्शन, एफर्ट, ये सब रजोगुण के प्रतीक हैं। और फिर इच्छा पूर्ति के लिए जब हम इस रजोगुण के साथ जुड़े हुए हैं तो नेचुरली इच्छाओं की पूर्ति के लिए वी वुड मेक सम एफर्ट। और कई बार हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं और कई बार पूरी नहीं होती। कई बार एफर्ट करने के बाद भी अगर पूरी नहीं हुआ तो हमें इसका कष्ट होता है। और बहुधा सभी व्यक्ति ऐसा नहीं करते, बस मोस्टली पीपल क्या करते हैं, वो अवैध ढंग, भारतवर्ष में तो ये बात बहुत कॉमन है, अवैध ढंग मीन जगह कॉमन है इलीगल। केवल जी, हाँ एक जी, जगह, एक स्पेसिफिक जगह नहीं है, सब जगह ही कॉमन है, पर या कहीं कॉमन है, मतलब भारतवर्ष सम में प्लेसेस आर मोर देन अदर्स। तो एनीवे कई जगह, या यूं मैं कहूं कि कई जगह पे ये इतनी नजर नहीं आती। सब जगह है पर कई जगह नजर नहीं, इतनी नजर नहीं आती। लेकिन दिस होल थिंग, करप्शन एंड ब्राइबरीज एवरीवेयर। तो जो इलीगल ढंग से, अवैध ढंग से वो व्यक्ति अपना लेता है, यदि फिर भी इच्छाएं पूरी ना हो तो देन ही गेट्स इन्वॉल्व्ड इन इमोरल, अनैतिक ढंग से किसी का अपहरण कर लिया, किसी को गोली मार दी, इस तरह की बातें वो अपना लेता है। यदि फिर भी सफलता ना मिले तो उसे क्रोध आता है। तो उसकी जो प्रवृत्ति है, जो उसका स्वभाव है, पहले तो राक्षसी, मानुषी से राक्षसी, और राक्षसी से फिर वो जो है आसुरी स्वभाव में परिवर्तित होता है। तो दीज आर द 3 स्टेजेस की हम बातें जो हम पहले कर चुके हैं। हमने इसको आई बिलीव 9th चैप्टर में 40वें श्लोक में या कहीं इसी जगह पे कहीं पे हमने इसका जो है वो चर्चा की थी। तो
लेकिन यदि हम जप के माध्यम से अपने सत्य स्वरूप को जान लेते हैं, तो हम इन तीनों गुणों से जो बंदी शरीर है, उसे हम शुद्ध चेतन आत्म स्वरूप के द्वारा फ्री कर सकते हैं। तीनों गुणों से जो है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ये बात अपने भीतर बैठा लेते हैं कि हम शरीर नहीं, तो हमें किसी भी शरीर के विनाश से, मृत्यु और वियोग से दुख की अनुभूति जो है वो नहीं होती। तो ये था दूसरा, शरीर हमारा जो है वो मरण धर्म है। आत्मज्ञान ये कि शरीर जो है उसकी मृत्यु होती है और विकार भी शरीर में है। जब हम ये जान लेते हैं, हमारा आत्म स्वरूप हर परिस्थिति में संभाव में रहता है। तो ये अगर हमने ये जान लिया कि शरीर मरण धर्म है, उसकी तो मृत्यु होनी ही हो रही है, चाहे किसी का भी हो, मेरा है, पड़ोसी का है, किसी का भी है, और सब में विकार भी आने हैं। मतलब जन्म हुआ, उसके बाद जवानी है, बुढ़ापा हुआ, जो बुढ़ापे के बाद शिथिलता हुई, फिर मृत्यु। पर आत्म जो है, उसका हमारा जो आत्म स्वरूप है, वो हर परिस्थिति में एक ही रहता है। तो जब हमारा ये जो ज्ञान हमारे भीतर व्हेन इट सिंक्स इन, तो हमारा आध्यात्मिक ताप जो है, वो कष्ट जो है वो हरा जाता है या बहुत कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि उसे हम अनुभव नहीं करते। तो तीसरा भाव था आधि दैविक भाव। आधि दैविक मीन्स जो प्रभु की पोटेंशियल एनर्जी है, अपरा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अपरा प्रकृति जो है वो स्वामी प्रभु उसके स्वामी हैं, ये उनकी क्षमता है। इस अपरा प्रकृति के माध्यम से उन्होंने सृष्टि की रचना की, करते हैं, करते आएंगे, संचालन और संहार करते हैं। वही लय उत्पत्ति पालना रूप है। उसके अनुसार जब श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सभी कृत्य जो हैं उसकी देख रेख में उसकी इच्छा के अनुसार होते हैं। चाहे वो भूकंप हो, बाढ़ हो, प्रलय हो, उसकी इच्छा के अंतर्गत ही होते हैं। और इसका भाव ये भी हुआ कि सुख दुख, लाभ हानि, मान अमान, सभी द्वंद्व जो हैं, जो उपासक को प्राप्त होते हैं, वो प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करता है, क्योंकि वो ये जानता है कि जो कुछ भी किया प्रभु ने वो ठीक ही किया होगा। तो इसलिए वो सभी परिस्थितियों में संभाव को कभी नहीं त्यागता। चाहे द्वंद्व हो, भूकंप हो, बाढ़ हो या कोई और दैवी घटना हो, सभी घटनाओं में वो उसको प्रभु का भाना, उसी की इच्छा, उसी का प्रसाद समझता है। तो इस वास्तविकता को या इस भाव को धारण किए रखने वाला जो साधक है, वो आधिदैविक ताप से सदा वंचित रहता है, यानी कि उसको कभी वो ताप छूता नहीं है, उससे वो दुखी नहीं होता। तो ये तीन तापों की जो है प्रभु जी ने या अपने स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने चर्चा की। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी इन बातों की चर्चा श्रीमद् भगवत गीता में की है। आई थिंक आई लीव इट टू यू टू फाइंड आउट वेयर दीज थिंग्स आर। तो जब ये भाव हमारी मनोवृत्ति बन जाता है, इट बिकम्स ऑलमोस्ट आवर नेचर, कि परमात्मा त्रिगुणातीत है, वह प्रकृति का अधिष्ठाता है, तीनों गुणों से ऊपर है, हम सब उसके अंग हैं, हम शुद्ध आत्म स्वरूप में जो है वो त्रिगुणातीत हैं, हम शरीर नहीं, शरीर के संबंधों से ऊपर हैं। तो हमें भी कोई मृत्यु या विछोड़ा या वियोग दुख नहीं देगा। कुछ क्षणों के लिए हमें अनुभव होता है, क्योंकि हम आत्म स्वरूप में होते हुए भी शरीर से जुड़े हुए हैं, पर उससे हम जल्दी ही पार पा लेते हैं। तो ये जो है, हम हर परिस्थिति में एक प्रकार से संभाव में रहते हैं। तो सारी सृष्टि का जो संचालक है, संहारक है, करता है, वह परमात्मा है। उसकी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ, सभी कृत्य जो है प्रकृति में हो रहे हैं, प्रलय, भूकंप और सब कुछ है। उसकी वास्तविकता जब हम मन में धारण कर लेते हैं, तो हमें आधिदैविक जो कष्ट हैं वो नहीं सताते। तो हमें जो है शारीरिक वेदना, दोष, कष्ट जो है वो भगवान पर आरोपित नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो शरीर के विकार हैं, सृष्टि के विकार हैं, जो उससे मिलने वाले हैं, तो वो हमारे आत्मा के या प्रभु के विकार नहीं है।
तो हमें अपने आप को संभाव में रखना चाहिए। ये संभाव में रखना ही आत्मबोधि की परिभाषा है। ये बोध सब कब प्राप्त होता है आपको मतलब मालूम होना चाहिए अब तक। तो ये जो बोध है राम नाम जाप द्वारा ही संभव है, तभी प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति नाम के साथ जुड़े हुए हैं या यूं कहे जो व्यक्ति नाम के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उनकी परिस्थिति जो है वो थोड़ी भिन्न होती है। और स्वामी जी उसकी परिस्थिति के विषय में क्या बात कहते हैं, आइए हम 55वें पद में देखें। हाँ जी, राम चलिए राम राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार, वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन यथा रहित प्राण। जी, राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार, वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन यथा रहित प्राण। यानी कि इस संसार के जितने भी कर्म कलाप हैं, भोग हैं, जो कुछ भी हम एकत्रित करते हैं, संग्रह करते हैं, वो सब के सब जो हैं वो बेकार हैं, वृथा हैं। इन जनरल सेंस इसकी ये है। तो वृथा मीन बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी अभिप्राय के, जिसका कोई लाभ नहीं है और जिसका अलाभ है, उसको हम कहते हैं वृथा, व्यर्थ, नीरस, निरर्थक, बेकार। बेकार। या थैंक यू। और विहार, विहार के दो भागों में बांटते हैं। एक तो विहार हम व्यवहार को कहते हैं, जो व्यवहार हम दूसरे मनुष्यों के साथ करते हैं, हमारा आपस में लेन देन किस प्रकार का है। दूसरा विहार है मन बहलाव की क्रियाएं, मनोरंजन। धन धान्य मीन्स खान पान की सामग्री, अन्न धान। सुख भोग, सुख सुविधा और आनंद के लिए जुटाए गए साधन। पसार मीन्स विस्तार। संपद संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य। सम्मान मीन मान प्रतिष्ठा। और फिर यथा मीन जिस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से, जैसा पैराग्राफ में आएगा उसके साथ उसका जो अर्थ लिया जाता है। तन रहित प्राण मीन्स प्राण के बिना, यानी कि यहाँ पे कॉमा हमने तन रहित के बाद नहीं लगाना, पर तन के बाद लगाना है। तो अगर हम तन के रहित के बाद लगाएंगे तो तन रहित तो प्राण रह गए, तो हम प्राण को उसकी जो है एडिटिव जो है तन रहित, वो प्राण का विशेषण बनेगा। पर यहाँ पे क्या, तन जो है रहित प्राण, रहित प्राण इज द एडिटिव, वो विशेषण है, और तन का विशेषण है। मीन्स प्राण बिना चेतना के प्राण, नो सॉरी, बिना चेतना, बिना प्राण के शरीर। I got confused for a second too. तो राम नाम के बिना सारे मनोरंजन, सारे मन बहलाव के साधन, सारी रंग रलियां, सभी हमारे जो विहार हैं, अन्न धान सुख सुविधा जो भी है, संसारिक आनंद हैं, मान प्रतिष्ठा वैभव ऐश्वर्य, ये सब व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं। इनका कोई अभिप्राय नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, इनका कोई लाभ नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि भी हम इतनी सारी जिंदगी भर संघर्ष करते हैं, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, और इस जन्म के बाद भी अगले जन्म में भी फिर हम वहीं से शुरू करेंगे। और स्वामी जी ने ये कह दिया कि ये तो इनका कोई लाभ नहीं, अभिप्राय नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। क्यों? तो क्योंकि हम अपने जीवन में जो इन प्राप्तियों से, ये जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, इनसे जो हम अपेक्षा करते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमें नहीं मिलता। जाने अनजाने में हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जाने अनजाने का शब्द मैंने डिलिबरेटली यूज किया है, क्योंकि हमें इसका हमारी जो अप्रोच है इसी डायरेक्शन में है, लेकिन हम इस बात को जानते नहीं हैं कि हमारी अप्रोच जो है वो इस डायरेक्शन में है। हम अपने आप को
पूर्ण बनाना की चेष्टा कर रहे हैं, करते रहेंगे, करते जाएंगे। गॉड नोज फॉर हाउ मेनी बर्थ्स एंड डेथ्स वील कैरी ऑन। तो हमें इसका आभास नहीं है। तो ये बात सत्य है, जीवन में आने आने जाने अनजाने में जो जो हमारा लक्ष्य है उसकी अपेक्षा करते हैं। इससे लक्ष्य हमारा क्या है? पूर्णता, जैसे पहले मैंने कही 5 बातें, चिरस्थायी शांति, सुरक्षा, संतुष्टि और फिर सुख। इसमें मैं सिर्फ एक बात को इसके बल दूंगा, वो लूंगा संतुष्टि के ऊपर। बाकी सभी बातें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, सब कुछ। तो लास्टिंग कंप्लीटनेस, पीस, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, ये सब चीजें इसकी हम चाहते हैं। तो लेकिन संसार से प्राप्त होने वाले विस्तृत सुख, चाहे कितने भी विस्तृत हों, कितने भी अधिक हों, सुख, मान, प्रतिष्ठा, धन धान्य, सब क्षणिक हैं। These are transitory, जब आए धन संतोष क्षणभंगुर धन, हैं। हाँ जी, तब हाँ जी, जब आए संतोष धन, सब धन दूरी समान। या ये चिरस्थायी नहीं है, क्योंकि संसार जो स्वयं चिरस्थायी नहीं, वह ये सब चिरस्थायी रूप में हमें कैसे दे सकता है? जो हमारे पास है ही नहीं, वो हम किसी को कैसे दे सकते हैं? तो ये जो लास्टिंग 5 है, तो इसको केवल इस मतलब ये समझें कि जैसे हम समुद्र पार कर रहे हैं कागज की कश्ती से, ना हाँ जी, उसे संभाल पाएंगे ना वो हमें संभाल पाएगा। मतलब ये हुआ कि पैसे इकट्ठे कर भी लिए और ऊंची पोस्ट पे आ भी गए, सूनर और लेटर उन्होंने जाना ही जाना है। तो उसको अगर उन्होंने नहीं जाना, वो तो यही रहेंगे, हमने जाना है। हम उल्टा चले जाएंगे। नहीं, वही बात हो गई, कागज वाली या कश्ती वो ना वो हमें पार करा पाएगी ना हम या उसको संभाल डूब जाएंगे हम यूं बीच में सार। या दैट्स राइट। तो जैसे वो कहा जाता है, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो ये सब कुछ है। तो मेरे $5,000 जो है मिल जाएंगे, मेरे को लग रहा है। आपको तो $5,000 उस वक्त तक, जब तक मिलेंगे, पता नहीं 5,000 की कीमत क्या रह जाएगी। शायद इट विल बी वर्थ अ डाइम देन, बाय देन। रोज मुझे कह रहे हैं ये लॉटरी नहीं निकली, वो नहीं निकली, 6 कारें, 15 हाथी, 27 घोड़े। वो इतने हाथियों को लेके क्या करेंगे? तो ये जो सब कुछ है, ये हमें कहाँ से प्राप्त हो सकता है? शाश्वत सुख, लास्टिंग जो है हैप्पीनेस और ब्लिस जो है, और सभी ऐश्वर्य जो प्रभु के पास हैं, प्रभु राम के पास हैं, वही इनसे संपन्न है। और प्रभु राम के पास होने का भाव यह है कि उसके वाचक में भी हैं, प्रभु राम नाम में भी हैं। तो ये हमें वहीं से प्राप्त हो सकती हैं। तो विश्व में हम जब कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होता है? तो हमारी आशाएं अधिक प्राप्ति के लिए खोज में बढ़ती हैं। मतलब कि हमें जो प्राप्त है उससे संतुष्टि नहीं, और ये एक चक्कर जो है वो चलता रहता है। और हमारी जैसे जैसे हम प्राप्तियां करते जाते हैं, तैसे तैसे हमारी जो है वो तृप्ति कम होती जाती है, संतुष्टि भी कम होती जाती है। हम अधिक से अधिक अतृप्त होते जाते हैं। हमारे अंदर लोभ जो है वो बढ़ता जाता है, और यहाँ तक बढ़ जाता है कि हम दूसरों की चीजों को भी हथियाने में गुरेज नहीं करते। तो इसी चक्कर में, जैसा मैंने अभी पीछे कहा, व्यक्ति के अंदर राक्षसी और आसुरी जो वृत्तियां हैं, वो व्यक्ति उनके आश्रित हो जाता है। उनके आश्रित होने का भाव यह है कि वो कोई भी प्राप्ति के लिए उनका सहारा लेता है। तो अब बात यह है कि चिरस्थायी जो वस्तुएं हैं उसकी, और या चिरस्थायी जो सच्ची संतुष्टि है, उसका धाम कौन है? राम नाम के बिना कोई भी प्राप्ति जीव को संतुष्ट नहीं कर सकती, कोई भी प्राप्ति जीवन में संतोष नहीं दे सकती। और वह जो जीव है और से और अधिक से अधिक प्राप्तियों के लिए अपने आप को पूर्ण करने के लिए संघर्ष करता है, संघर्ष करता रहता है। और इस संघर्ष करते करते ही एक दिन उसकी जो है जड़, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन राम नाम द्वारा प्राप्त संतुष्टि के बिना इस सारे के सारे जो पसारे हैं उनका कोई प्रयोजन नहीं, कोई लाभ नहीं। संतुष्टि की जब हमने बात की, मैंने अभी पहले कहा कि हमने एक वस्तु ली, मान लीजिए हमने किचन के लिए फर्नीचर खरीदा,
वो 2-3-4 साल के बाद जो है या तो फर्नीचर वो घस जाता है या वो पुराना हो जाता है, तो फिर हम उसका उपयोग नहीं करते। उपयोग में ना आने का भाव ये है कि वो जो फर्नीचर है इट इज डेड। तो हम अपनी अपनी चेष्टा को, हमने अपनी जो चेतन स्वरूप है, जो हमारी चेतनता उस फर्नीचर में थी, हमने उससे बाहर खींच ली और उस फर्नीचर को हमने गार्बेज के ढेर में रख दिया और ऑटोमेटिकली इट गोज टू द गार्बेज, कि हमने अपने आप को उसकी अवेयरनेस से निकाल के उसको छोड़ दिया। इसी तरह अगर हम शरीर में से अवेयरनेस को खींच लें, उसकी चेतना को खींच लें, उसके सार को खींच लें, उसको सार रहित कर दें या प्राण रहित कर दें, तो शरीर का भी वही हश्र होगा जो फर्नीचर का हुआ है। शीघ्र ही वह भी कचरे के ढेर में पड़ा होगा या फिर वो पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, बिखर जाएगा, शीघ्र ही उसकी जो है वो समाप्ति हो जाएगी। तो ये सब सारा संतुष्टि के बिना अधूरा है, संतुष्टि के बिना इसका कोई मूल्य नहीं। जिस प्रकार प्राणों के बिना शरीर, इसी प्रकार संतुष्टि के बिना ये सब सारा बेकार है। जो व्यक्ति राम नाम के बिना स्वयं को सुखी मानता है, ऐसे भी लोग हैं, तो वास्तव में कहा जाता है कि वो भ्रांत हैं, अज्ञानी हैं, विषय वासनाओं में फंसे हुए हैं, अधोगति की ओर फिसले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का आभास नहीं है। ये दुख का कारण है कि वो दुख को प्राप्त हैं और उन्हें इस बात का आभास भी नहीं, रोग का पता नहीं है, या उनको इस अपने रोग का पता नहीं है। इसके लिए हमें वो अवेयर कौन करवाता है? जैसे श्री गुरु गुरुजन। नानक देव जी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जिस नाम आधार। और वही बात श्री स्वामी जी भक्ति प्रकाश में कहते हैं, जो न भजे हरि नाम को, है सो मरे समान, धौंकनी ज्यों सुनार की, ले सांस बिन प्राण। हम जो हैं सांस ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्राण है उसको हमने अपने आप से त्याग रखा है, उसको छोड़ रखा है, उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। तो ये तो था हमारे लिए ये 55वां पद। तो अब आई होप इट्स कोई प्रश्न हो तो प्लीज बाय ऑल मींस, अदरवाइज वी मूव ऑन टू द 56 पद की ओर चलते हैं। यहाँ मैं एक चीज ऐड कर सकता हूँ। हाँ जी प्लीज। कि जो सहज भाव से आपको प्राप्त है उसको एंजॉय जरूर करें, पर ऐसा ना हो कि वो चीजें आपको एंजॉय करना शुरू कर दें। आप चीजों को एंजॉय करें, सहज स्वभाव, दैट्स राइट, यस दैट्स राइट। सहज स्वभाव से मतलब एंजॉय करने का भाव ये है कि उसको विद डिस्क्रिमिनेशन, विद डिस्क्रिमिनेशन, ये समझते हुए कि उनका एंड रिजल्ट क्या है, ये समझते हुए। जैसे आपने रसगुल्ले खाने शुरू किए, मैंने पूरे की पूरी बकेट फुल खा ली, तो फिर उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? नेचुरली इट विल मेक मी सिक। सारी रात आप जागते रहे, मूवी देखते रहे, सुबह उठेंगे आपकी आंखें दुखेंगी। तो इस तरह से यू हैव टू यूज योर पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टू सी वेयर टू एंड इट। और उसके लिए ये जो है प्रभु का नाम जो है बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही आवश्यक है। इसकी चर्चा हम 1-2 पदों के बाद आने वाली है, विल डू इट देयर। तो आइए 56वां पद की ओर चलें। सुदेश आंटी। हाँ जी। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिना राग विषाद। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। हाँ जी, कितनी सुंदर बातें कही हैं। राम नाम बिना सब नीरस स्वाद, ज्यों हो स्वर बिना राग विषाद। तो नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। तो नाम की महिमा, ये एक्चुअली तो सारी अमृतवाणी नाम की महिमा ही है, लेकिन कहीं कहीं इसको हमें
इस बात को याद रखना चाहिए कि नाम की जो ग्लोरी है उसे किस प्रकार जो है अमृतवाणी में प्रकट किया गया है। स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने बहुत ही सुंदर शब्दों में भिन्न भिन्न पदों में इसका जो है इसको उद्धृत किया है, हमारे लिए कोट किया है। नाम बिना सब नीरस स्वाद, ज्यों हो स्वर बिना राग विषाद। अच्छा, तो अब यह नीरस का मतलब क्या होता है? फोके, बोधे, जिनमें रस नहीं है, जूस नहीं है। अब यहाँ पे जो स्वाद जो शब्द है वो किसके लिए उपयोग हुआ है? जीवा के लिए, जीवा रस के लिए। दैट्स राइट, आपने ठीक कहा, क्योंकि इसी बात को मैं कहने वाला था कि अक्सर जब हम बात करते हैं स्वाद की तो हम जिह्वा की ही बात करते हैं, लेकिन यहाँ जो स्वाद है, आंखों के पास भी, आंखों का स्वाद क्या है? देखना। अच्छे रूप दृश्य देखना, रूप देखना। रूप देखना। और जो हमारी नासिका है, अच्छी अच्छी गंध जो है, खुशबू को सूंघना। और फिर जो है गर्मी के दिनों में आप लोहे को नहीं छूते। स्पर्श करना, वो जो हमारे त्वचा का अंग है। और ये सब के सब जो हैं, ये एक इंद्रिय के लिए नहीं है, परंतु सभी इंद्रियों के इसमें जो अनुभव जो हैं वो कहे गए हैं। एक में कहने का भाव सभी के अनुभव जो हैं उनके लिए स्वाद शब्द है वो कहा। इनके सभी इंद्रियों के अपने अपने भोग हैं, अलग अलग भोग हैं। स्वर बिना मीन्स स्वरों की मधुरता जो लय के साथ है, उसके बिना जो हमारे कानों को सुनने के लिए जो अच्छे लगते हैं, उसके ये जो है स्वर के ज्ञान के बिना बहुत ही जारिंग, बहुत ही दुखी करने वाले प्रतीत होते हैं। जो राग कहते हैं, शास्त्रीय संगीत या संगीत शास्त्र का लय युक्त जो रचनाएं हैं स्वर के अंदर, उन्हें हम राग कहते हैं। विषाद कहते हैं जो है अप्रिय हैं, दुखदायी हैं, जो कानों को which give a kind of a shock to the ears. सजे मीन्स सुंदर लगना, मोहक या आकर्षित करने वाला या सुंदर लगने वाला। श्रृंगार मीन्स द मेकअप, संजना संवरना, ये उसमें आ जाते हैं। सार कहते हैं एसेंस को, वास्तविकता को, निचोड़ को सार कहते हैं, या जीवन ज्योति को भी सार कहते हैं। तो अगर हम इन सबको जोड़ें तो राम नाम के बिना सब कुछ जो है वो फीका है, नीरस है, सभी इंद्रियों के अनुभव। तो मैंने इसको एक की बजाय सभी को यूज कर दिया। इंद्रियों के अनुभव या उनके जो स्वाद हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, तो आनंद रहित हैं। वे ठीक उसी प्रकार हैं जैसे उचित स्वर के बिना, संगीत के ज्ञान के बिना, यानी कि सुर, ताल और लय के बिना राग जो है वो हमें पसंद नहीं आता, बेसुरा लगता है, अप्रिय और दुखदायी प्रतीत होता है, कानों को चुभता है। तो राम नाम के बिना संजना संवरना, शरीर का आकर्षित जो है ये सब के सब जो है व्यर्थ है। तो राम नाम के जितने भी हमारे कृत्य हैं, उन सभी कृत्यों का जो रस, जो सार है, वो राम नाम है या प्रभु राम है, क्योंकि वाच्य एक है। हमारी ज्ञान इंद्रियों के भोग, शरीर की सजावटें करना, ये सब क्या है? ये सब कोरा देहाध्यास है। देहाध्यास का मतलब हम अपने आप को देह मानकर उसको पूजते हैं, उसको संवारते हैं, उसको सजाते हैं। संवारना सजाना एक बात है, लेकिन उसके पीछे हमारा ध्येय क्या है, पर्पस क्या है, वो हमारे लिए जानना जरूरी है। अगर हम अपनी गाड़ी को ट्यून्ड अप रखें तो हमें वो अधिक समय तक जो हमारी वो सेवा करेगी। तो इसी तरह शरीर को हम अगर प्रॉपरली ट्यून्ड अप रखें तो हमारा दूर तक वो हमारा साथ देगा। लेकिन उसको पुचकारने की, उसके अंदर पाउडर सुर्खी लगाने की आवश्यकता से अधिक वो जरूरत नहीं है। तो वो तो ऐसा है जैसे हम उसे मूर्ति समझकर उसकी पूजा करते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल एज द देहाध्यास, देह को ही सब कुछ मान लेना और उसी में मस्त रहना। तो जब हम ये जानते हैं कि देह एक दिन मिट जाएगी
अक्सर हमारा मन में ये भाव रहता है कि हमारी देह तो पता नहीं कब तक चलती रहेगी, चलती रही, तो ये जो मिटने वाली देह है वो पड़ोसी की है। लेकिन हम सबको ये जानना चाहिए कि ये जो देह है एक दिन मिट्टी के मोल भी नहीं बिकेगी। जितनी हम शरीर से घनिष्ठता बनाएंगे उतना ही हमारा देहाध्यास परिपक्व होता जाएगा। हमारे जो ज्ञानेंद्रियों के भोग हैं वो भी क्षणिक हैं, तो थोड़ी देर के लिए संतुष्टि देते हैं और अंत में वो हमारे दुख का कारण बनते हैं। कभी पेचिश, कभी कब्ज, कभी आंखों की प्रॉब्लम, कभी कानों की प्रॉब्लम, अधिक उपयोग करने से, एक्सेस में यूज करने से, दिस इज व्हाट हैपन। और ये जो चीजें हैं, ज्ञानेंद्रियों के जो भोग हैं, वो हमें बाह्य मुक्ता की ओर ले जाते हैं, उसकी ओर घसीटते हैं। दे मेक अस एक्सटर्नली अवेलेबल टू ऑल दीज थिंग्स। तो ज्ञानेंद्रियां जो हैं उसको राम नाम का संयोग प्राप्त नहीं है बाह्यमुखी होने के कारण, और जो संयोग उन्हें जब से यो अंतर्मुखी होने से प्राप्त होता है। तो अब देखिए, थोड़ी और इसको हम गंभीरता से लें। अब हम इसको थोड़ा श्रीमद् भगवत गीता के साथ जोड़ते हैं। इंद्रिय उपभोग जो हैं उनका संबंध कामना से है। आई थिंक यू विल एग्री। कामना का जो निवास स्थान है वो इंद्रियां, मन और बुद्धि है। श्रीमद् भगवत गीता में ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो 7वें और 9वें अध्याय में हमने देखा है ये। तो ये तीनों जो हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि, तीनों के तीनों कामना से या डिजायर्स के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर क्या होता है, कामना इंद्रियां, मन और बुद्धि को आच्छादित करके उनको भ्रमित कर देती हैं, उनको डिल्यूट कर देती हैं। और डिल्यूटेड जो व्यक्ति है, जो भ्रमित है, उसके लिए जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। ज्ञानेंद्रियों का बाहर के विषयों से, क्योंकि भ्रमित व्यक्ति जो है, ही इज ऑलवेज इन ए कॉन्फ्लिक्ट। वो यही उसके विषय, उसको ये जान नहीं पड़ता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये छोड़ूं या ये पकड़ूं। जैसे अर्जुन की स्थिति थी पहले अध्याय में, श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में, उसने अपना धनुष या गांडीव को छोड़कर रथ के पीछे पिछले भाग में वो जा बैठा था। तो ये जो भ्रांति की अवस्था है, भ्रांत होने की अवस्था है, और द मैन गेट्स ऑलवेज कंफ्यूज्ड। तो जब ज्ञानेंद्रियां जो हैं, मैंने कहा है उनका बाह्य विषयों से संयोग होता है, तो देखना, सुनना, सूंघना, खाना, ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं। तो वो जो ज्ञान है मन के पास ले आते हैं। तो मन के अंदर फिर है स्फुरन होता है, और उस स्फुरन जो है वो उन्हीं वस्तु, उसी कामना के विषय में होता रहता है, बार बार स्फुरन होता है। तो वो सोच, मन में उत्सुकता होती है कि मैं इसे देखूं, मैं इसे खाऊं, मैं इसे पकड़ूं, जो कुछ भी वो जो भी ज्ञान इंद्रिय के साथ संबंधित है। तो बार बार करने से क्या होता है कि वो जो कामना जो है उसको वो वासना में बदल जाती है। मीन्स उसके हमारे भीतर जो है एक प्रकार के वो एक उसके अंदर उसकी एचिंग हो जाती है। तो एक वो हमारे भीतर बैठ जाते हैं। जैसे हमारे, इसको हम कहते हैं संस्कार, जैसे हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार पड़े रहते हैं, वो भी वासनाओं के रूप में पड़े रहते हैं। और जो कुछ हमने अब लिया है इस अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से विषयों में जब विचरण करती हैं, तो जो भी प्राप्त हुआ है उसको भी हम, वो भी वासना रूप ही है। ये सब की सब वासनाएं एकत्रित होती रहती हैं। तो फिर धीरे धीरे जब इसका बार बार चिंतन होता है मन के द्वारा, तो वो मन क्या करता है, उसकी ये जो इच्छा जो है, उसको उसको उपभोग करने की इच्छा जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये जो तीव्र वासना है, बढ़ती हुई वासना, इसको हम कहते हैं काम। यो काम जो है हमारी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। उसका जो हमारा जो ज्ञान है वो ढक जाता है। उससे भोगों के सुख जो हैं वो जब दिखते हैं
वो उनके कारण वो उन्मत्त हो जाता है। उन्मत्त होने से कभी पापों में प्रवृत्त हो जाता है, सत्य असत्य का विवेक है उसको नहीं रहता। तो ज्ञानेंद्रियों के उपभोग जो हैं आमतौर पर अलाभकर होते हैं। तो इसी प्रकार जो शरीर का जो श्रृंगार है वो भी आसार है, उसका भी कोई इतना जो है उपयोग नहीं है, लाभ नहीं है। इंद्रियों के उपभोग के जो ये जो रोग है, इसका उपाय क्या है? इंद्रियां और मन को किस प्रकार इस रोग से बचाया जाए? तो इसका एक ही इलाज है, वो है इनको हम इंद्रियों को और मन को वश में करें। पुट ए नूज अराउंड देम। दो उपाय हैं उसके, एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। तो मन को किसी विशिष्ट विषय में बार बार बाकी विषयों से खींचकर अलग करके उस तरफ लाना और उस विषय को लक्ष्य बनाकर अपने चित्त के जितनी भी वृत्तियों की परवाह है उनको उसी लक्ष्य पर केंद्रित करना। यानी कि यू गेट माय पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं जाप की बात कर रहा हूँ, तो हम अपने मन को सभी विषयों से हटाकर एक विशिष्ट विषय प्रभु राम, उसका नाम, उस पर हम केंद्रित करते हैं सबकी चित्त की सभी वृत्तियों को। तो वी मेक देम मोनोक्रोमेटिक, एक ही डायरेक्शन में बहती हैं, वो केंद्रित होती हैं और एक ही पॉइंट पर फोकस होती हैं। तो ये जो प्रयास है, ये जो दृढ़ प्रयत्न है, इसको हम कहते हैं अभ्यास। तो यहाँ अभ्यास के लिए हमारे पास कौन सी वस्तु उपयुक्त है? और वो है परमात्मा, सर्व उत्कृष्ट है, सर्वशक्तिमान है और जो है सबके स्वामी हैं, विश्व रूप है, ईश्वर है। उसे अनुभव करना हमारे जीवन का लक्ष्य है और उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जीवन का परम लक्ष्य भी यही है। तो इसके अभ्यास करने के लिए क्यों ना हम इसी उत्कृष्ट जो हमारा लक्ष्य है उसका हम चयन करें। तो प्रभु राम हमारे परम इष्ट हैं, उनका नाम जो है राम नाम, उसको हम परम प्रेम और श्रद्धा के साथ निष्काम भाव से निरंतर उसका हम जप करें। तो ये चीजें याद रखिए, परम प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, निष्काम भाव और निरंतर। निरंतर का भाव क्या हुआ जी? तो अब ये तो हुआ, अब इस निरंतर का भाव भी हम देखते हैं। नित तो नित नित हाँ जी, नित, ऑल द टाइम। नित, ऑल द टाइम। तो हम ये वी आर डूइंग दी कौन सा 56 पद कर रहे हैं ना या? हाँ जी, हाँ जी। तो 56 पद में यह है कि राम नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिना राग विषाद, नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बात की दो चीजों की हमने बात की। पहली बात की हमने अभ्यास की, दूसरी हमने बात की वैराग्य की। तो वैराग्य क्या है? इस लोक और परलोक के जितने भी पदार्थ हैं उनका डिस्क्रिमिनेटली उपभोग करना और उनमें आसक्ति और समस्त कामनाओं को पूर्णता से दूर करना, अपने आप से दूर करना, उनका नाश करना, इसको हम कहते हैं वैराग्य। और इसमें इस बात को हम याद रखें कि जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये विचार जो है, भाव जो है, वो हमारे भीतर घर कर जाना चाहिए। और फिर ये भी हम याद रखना चाहिए, आत्म अनात्म वस्तु विवेक हमें होना जरूरी है। ये हम जब ये इस विवेक को हम अपने भीतर धारण कर लेते हैं तो हम जान लेते हैं कि क्या मिथ्या है, क्या सत्य है, क्या किसके पीछे हमें जाना चाहिए और किसके पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। हमें विवेक होना चाहिए, यानी कि संसार के पदार्थों में प्रेम, सुख और रमणीयता का अभाव की आवश्यकता है, क्योंकि ये पदार्थ नित्य नहीं है। संसार और भगवान की वास्तविकता की जो है, जो उसका जो दर्शन है, जो शास्त्र जो उसको दर्शाते हैं, उनका हमें स्वाध्याय करना चाहिए। ये किस लिए मैं बता रहा हूं आपको?
why I am discussing that? इसलिए कि ये अभ्यास करने के, आपने आपको अभ्यास में निपुण करने के लिए ये बातें हमें करने की आवश्यकता है। अभ्यास की हमने परिभाषा देख ली, अभ्यास क्या है। अब हमने ये देखना कि अभ्यास करने के लिए हमें किस प्रकार के साधनों की आवश्यकता है, हम अपने आप को किस प्रकार साधनों में लीन कर सकते हैं। अभ्यास के लिए हमने क्या कहा है, परमात्मा को सर्व उत्कृष्ट, सर्वशक्तिमान और स्वामी जो हैं उनको अपना विशिष्ट विषय बनाकर, लक्ष्य बनाकर चित्त वृत्तियों को के प्रवाह को बार बार उसी लक्ष्य पर केंद्रित करिए, ये दृढ़ प्रयत्न करिए। और करते समय इस बात का भी ध्यान रखें, हमें उस कार्य में परम प्रेम हो, परम श्रद्धा हो, निष्काम भाव हो, निरंतर हम उसको करते रहें। और जप जो करना है, ये इसी को हम जप, मैंने जप का शब्द यूज किया है, लेकिन और भी कई साधन हैं जिनको हम उपयोग में ला सकते हैं, जिससे आप गायन है, वादन है, श्रवण कीर्तन, श्रवण किया, सब उनमें आ स्वाध्याय, जाते हैं। या स्वाध्याय भी आ जाएगा उसमें। स्वाध्याय या दसरा स्वाध्याय भी उसमें आ जाता है। आप कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक जिसमें जो राम नाम से यानी कि प्रभु के साथ उसके आस्तिक भाव से जुड़ी है, कोई भी पुस्तक आप लें, उसका स्वाध्याय करें। तो संसार के पदार्थों के प्रति प्रेम, सुख और रमणीयता का अभाव होना चाहिए। संसार और भगवान की वास्तविकता को दर्शाने वाले जो शास्त्र हैं उनका स्वाध्याय करना चाहिए। और परम वैराग्यवान साधु संत जो हैं, जो वैराग्य को प्राप्त हैं, उनका संग करना चाहिए। तो इस प्रकार संसार में घटित विनाश को देखकर कि संसार तो क्षण भंगुर है, इसका यही हाल होगा, एक बिल्डिंग आज खड़ी थी, कल उसका विनाश हो गया, तो ये बातें अपने मन में रखें, तो इससे मनुष्य के मन में वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होती है। और साथ ही साथ हमें, यानी कि ये जो है आत्म अनात्म वस्तु विवेक है। जब हम देखते हैं कि आज यहाँ बिल्डिंग, कल बिल्डिंग थी और आज वो बिखर गई, तो वैराग्य अनुभव और अभ्यास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के सहायक हैं। तो नाम के द्वारा क्या होता है, नाम द्वारा अब ये देखना है कि हमने अब नाम की बात की है, दिस कॉम्प्लीमेंट्री कैसे है कि इनके नाम से हमारे भीतर वैराग्य उत्पन्न होता है, और वैराग्य से हम जो है इस दृश्य, इस मार्ग की ओर हम चल पाते हैं। राम नाम द्वारा जो भक्त है, तो विवेक और वैराग्य की उसके अंदर जागृति होती है। राम नाम द्वारा भक्त में इंद्रिय सुख की नीरसता और क्षण भंगुरता का ज्ञान प्रकट होता है। इंद्रियां जो हैं वो स्फटिक की तरह, क्रिस्टल की तरह साफ हो जाती हैं, निर्मल हो जाती हैं, पाप रहित हो जाती हैं और संयमित हो जाती हैं। संयमित इज वन थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर। इस स्थिति में साधक जो है सांसारिक वस्तुओं का जो उपभोग है, जैसे बहल जी ने कहा, उसको उचित ढंग से करता है, और उचित ढंग से करता हुआ मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयमित रखकर वो योगारूढ़ होता है, मतलब भगवत प्राप्ति के मार्ग पर वो है चल पड़ता है। और ये सब जो हैं, मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर, ये सब कुछ जो है प्रभु को ही समर्पित हो जाते हैं। जब वो प्रभु को समर्पित हो जाते हैं, तो फिर इनका ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारे लिए एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त होती हैं, तीनों के, शरीर भी और मन भी, बुद्धि भी और हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सभी, तो उसको टिप टॉप शेप में रखना हमारा जो है, हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए राम नाम जो है शरीर का सच्चा श्रृंगार है, तो उसकी ओर ध्यान देना अत्यधिक ध्यान देना आवश्यक है। तो जीवात्मा जो है ये सब कुछ राम नाम को प्राप्त कर आनंदित होता है। राम नाम ही समस्त सुखों का सार है, सभी सुख उसी में समाहित हैं। राम नाम द्वारा प्राप्त सुख वही चिरस्थायी है, और यही सुख किसी को भी, जो किसी भी हमें दूषित प्रभाव से हमें मुक्त करता है। तो ये आज का था, हम इसके ऊपर हम समाप्ति करेंगे। आई थिंक वील कैरी ऑन विद द 57th next week. Hopefully it makes some sense. I hope I haven't gone
टू मच ओवरबोर्ड। हम ये तो असली श्रृंगार करते रहें। हाँ जी, असली श्रृंगार करते रहे, यही हमारी लिपस्टिक है, यही हमारी सुर्खी पाउडर है, सब कुछ यही है। इसकी आवश्यकता है। श्रृंगार का भाव यहाँ जो है कि उसको हर प्रकार से स्वस्थ रखना, देखने में ठीक लगे, सुंदर लगे, उसके डिसिप्लिन बाद और क्रियाशीलता उसके अंदर पूरी हो। ये नहीं कि देखने में तो सुंदर है, एक मृत शरीर को भी हम कई बार उसको सुंदर, उसको लीपा पोती करके उसको दिखा देते हैं, चाहे सारी जिंदगी भर उसको बेचारे को खाने को कुछ ना मिला हो, मरते समय उसके मुख में मक्खन चिपका देते हैं। तो ये बातें जो है इसकी आवश्यकता नहीं, हमें उसको समृद्ध अपने शारीरिक रूप से उसे हमें समृद्ध रखना है, स्वस्थ रखना है, और उसको हमने देखने में भी अच्छा लगे, सुंदर लगे। भगवान को भी सुंदरता बहुत पसंद है, और उन्होंने लीला के अंदर यही इसका बहुत भारी रूप से वर्णन किया इतने सारे पृष्ठों में। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो आपका लक्ष्य क्या है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है।